नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात सूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में स्वीकृत रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ईपीएफओ कार्यालय सूरत ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सूरत, तापी और नवसारी जिलों के सभी कर्मचारियों से इस महत्वाकांक्षी योजनाओं में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी की अपील की है। इस योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा देना बल्कि विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और असंगठित क्षेत्र के हजारों युवाओं को संगठित क्षेत्र में लाना है ताकि वे सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभों से जुड़ सके। ये योजना केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया के मार्गदर्शन और सरकार की व्यापक आर्थिक रणनीति के तहत क्रियान्वित की गई है। इसके माध्यम से पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 2 किश्तों में 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 1,000 से 3,000 तक की मासिक वित्तीय प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जगत न्यूज 24 गुजरात सूरत से हितेश पारिक की रिपोर्ट। जी सर, आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम संजय सिंह गुर्जर है और मैं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय सूरत का इंचार्ज प्रभारी हूँ। जी सर, वर्करों के लिए केंद्र सरकार ने एक अच्छी योजना बाहर निकाली है, तो किस तरीके का आयोजन आगे के दिन में रहेगा? इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एम्प्लॉयज लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ELI स्कीम जिसे हमने नाम दिया है, वो निकाली है, जिसका कि मेन जो फोकस एरिया है कि नए रोजगार जनरेट किए जाएं, लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवर दिया जाए। तो ये जो स्कीम है इसका लगभग आउटले जो केंद्र सरकार ने रखा है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें कि फोकस है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो मेन फोकस है कि इसमें हमें फॉर्मल सेक्टर में रोजगार जनरेट करने हैं, लोगों को नए रोजगार देने हैं। तो जो भी इसमें फर्स्ट टाइमर है, जो पार्ट ए है वो बेसिकली फर्स्ट टाइमर के लिए जो पहली बार रोजगार में आएंगे, उनके लिए सरकार ने योजना रखी है कि जैसे ही वो रोजगार ज्वाइन करेंगे तो उनको 1 माह का वेतन जो कि 15,000 रुपये है वो ज्वाइन करने पे उनको एज ए प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। तो जैसे ही अगर वो 1 साल कंटिन्यू करते हैं तो उनको 2 किस्तों में इस पैसे को उनके डीबीटी के प्रोसेस के द्वारा उनके खाते में दिया जाएगा। पहले 6 महीने में उनको 7500 रुपये होंगे और अगले 6 महीने में उनको फिर वापस 7500 रुपये उनके खाते में जमा कराए जाएंगे। साथ में इसमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी रखा गया है कि जैसे ही वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करेंगे तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये पार्ट ए इस स्कीम का रखा गया है। पार्ट बी जो स्कीम है वो मूल रूप से एम्प्लॉयर या नियोक्ता है उनके लिए रखा गया है। तो चूंकि मेन फोकस इसका है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे फॉर्मल सेक्टर में रोजगार जनरेट किया जाए। तो नियोक्ताओं को ये एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर उनके यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे तो जो नियोक्ता का भाग होता है हमारा पीएफ का 12% वो भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उसके लिए उसमें 3 अलग अलग स्टेप किए गए हैं। मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो 3,000 रुपये तक का है। 10,000 रुपये तक 1,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 से 20,000 रुपये 2,000 रुपये मिलेंगे और 20,000 से ऊपर वाले लोगों को 3,000 रुपये तक का मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें? इसमें आवेदन की कोई ऐसी खास प्रक्रिया नहीं है। जो भी नए कर्मचारी भर्ती होते हैं उनको एक यूएन नंबर जनरेट किया जाता है। तो जो 1 अगस्त 25 के बाद में जो भी फर्स्ट टाइमर जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे सभी को ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उनका जैसे यूएन जनरेट होगा तो उस कर्मचारी का चूंकि यूएन आधार लिंक्ड होता है तो उस आधार के बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा उसको बेनिफिट चला जाएगा। और साथ ही जो नियोक्ताओं का जो बैंक खाता है वो पैन लिंक्ड होता है। तो नियोक्ताओं को जो पोर्शन है 12% का जो 3,000 रुपये तक का लाभ है वो उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा डायरेक्टली दे देगी। जी सर, अभी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो पीएफ से उनको जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को अपने को जोड़ना हो तो किस तरीके की उसकी प्रक्रिया रहेगी? हाँ, चूंकि देखो पीएफ ईपीएफ जो एक्ट है उसके हिसाब से जो रूल है वो ये है कि जैसे ही 20 कर्मचारी आपके होते हैं तो आपको मैंडेटली पीएफ के कवर में आना होता है। पीएफ में आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और चूंकि पीएफ एक्ट में एक वॉलंटरी प्रोविजन भी है। अगर कोई संस्थान है जहां केवल 10 या 15 कर्मचारी भी हैं बट वो अपने कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज अगर देना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे ही आपके 20 जो नियोक्ता हैं अगर उनके किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर 20 आदमी क्रॉस करते हैं तो वो मैंडेटरी लॉ के हिसाब से वो कवरेबल बन जाते हैं। तो वो सुओ मोटो अपने हिसाब से पीएफ में रजिस्ट्रेशन करें और अपने सभी एम्प्लॉइज को इस बेनिफिट का फायदा दें। कर्मचारियों को आपकी क्या अपील रहेगी? कर्मचारियों से भी मेरी अपील है कि आपको सरकार के द्वारा एक फॉर्मल सेक्टर में जोड़ने हेतु ये योजना लाई गई है। तो आप अपने जो भी फॉर्मल सेक्टर के एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां पे जाके आप नई भर्ती देखें, नए नए रोजगार के अवसर देखें। फॉर्मल सेक्टर को भी चूंकि 12% नियोक्ता का शेयर सरकार द्वारा खुद वहन किया जा रहा है
तो ये उनके लिए भी रहेगा कि वो अपनी जो नए नए रोजगार है रोजगार दें, लोगों को अपने यहाँ पे भर्ती करें। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।